हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्ञानोदय फॉर यू चैनल एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल द्वारा रिलीज की गई है। किस पोस्ट के लिए है, कितनी वैकेंसीज है और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और उम्मीद करते हैं कि एंड तक देखने के बाद आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस भर्ती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए गाइज, टाइम न वेस्ट करते हुए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, कितनी पोस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना होगा। देखिए, हम जैसे कि ये देख सकते हैं, आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.uppcl.org। जैसे आप ऐसे टाइप करके सर्च करेंगे तो आप भी एक ये यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, फ्रंट पेज दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट का फ्रंट पेज है, यानी कि पहला जो पेज होता है ये है। अब देखिए, आपको दिखा दे कौन से पोस्ट के लिए। तो बता दे फ्रेंड, आपके लिए इसमें अकाउंटेंट के लिए है, असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी कि जिसे सहायक लेखाकार कहते हैं, उस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सहायक लेखाकार के लिए। तो देखिए, अब आपको कहाँ से नोटिफिकेशन चेक करना है इसके ऑफिशियल पे और क्या इंफॉर्मेशन है, तो उसे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आप नीचे स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा एक सेक्शन 3 सेक्शन है, व्यू गैलरी और वैकेंसी रिजल्ट लेटेस्ट स्कीम। तो हमको वैकेंसी और रिजल्ट पे क्लिक करना है, ये सेक्शन पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये दिख जाएगा फ्रेंड, ये आपको नोटिस बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आई हुई लेटेस्ट बहुत सारी वैकेंसी का दिखेगी। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे देखिए, यह ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/WSA 2022 AA, यानी कि AA असिस्टेंट अकाउंटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। अब इसको व्यू डिटेल करना है तो इसमें इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, देख रहा है, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देख सकते हैं, LADDC परिसर निकट मंत्री आवास विभूत फेज 2 गोमती नगर लखनऊ। देखिए विज्ञापन संख्या यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड इसके समस्त डिस्कॉम केस्को एंड उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन हेतु समूह गा, जिसे ग्रुप सी कहते हैं, के अंतर्गत सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट के निम्नलिखित श्रेणीवार वैकेंट पोस्ट यानी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये फ्रेंड जो वैकेंसी है अकाउंटेंट के लिए, इसमें आपको ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी अदर मोड में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें आपको कितनी पोस्ट है उसे देख लेते हैं। तो देखिए, पद कोड जो दिया है 21 है, और जो पोस्ट का नाम है, कौन से पोस्ट के लिए, सहायक लेखाकार जिसे असिस्टेंट अकाउंटेंट कहते हैं। अब देखिए, कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है। इसमें देखिए, अनारक्षित श्रेणी जिसे जनरल कैटेगरी कहते हैं 79 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए 18 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी जो नॉन क्रीमी लेयर है यानी अदर बैकवर्ड क्लास OBC हैं, उनके लिए 47 पोस्ट है। अनुसूचित जाति SC कैंडिडेट के लिए 37 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल जो ये वैकेंसीज है, आप इसे टोटल कलेक्ट करेंगे तो 186 पोस्ट के लिए है, यानी 186 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें एक ये नोट ध्यान दे लेना फ्रेंड, कि इसमें जो वैकेंसी की नंबर है ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है, और इसका इंफॉर्मेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें और आगे की क्या इंफॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी। वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 05 है और सैलरी जो है 29,800 से लेकर 94,300 रुपए तक की सैलरी इसमें शानदार प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए फ्रेंड यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। अब देखिए इसमें आपके पास कंपलसरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो असिस्टेंट अकाउंट के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित में से वाणिज्य में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और देखिए आपकी इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एज लिमिट, आयु कितना होना चाहिए। तो जो आपकी आयु का कैलकुलेशन किया जाएगा, गणना किया जाएगा, वो 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 40 ईयर होनी चाहिए। यानी 21 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अकाउंट यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंट पदों के लिए आयु भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अपर एज लिमिट में छूट भी दी जा रही है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी जा रही है। 5 वर्ष की छूट एवं भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासन आदेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेवा में कम से कम 5 साल की सेवा, 5 वर्ष की सेवा की हो को अधिकतम आयु में उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा अवधि से 3 साल की छूट, 3 वर्ष जोड़ते हुए छूट नियमानुसार मान्य होगी। यानी कि इसमें SC ST OBC कैंडिडेट जो कि स्पेशल यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके डोमिसाइल है वहाँ के रहने वाले, उनके लिए 5 साल की छूट दी जा रही है अपर एज लिमिट में। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। और देखिए इसमें विकलांग अभ्यर्थी जिसे फिजिकल हैंडीकैप्ड कहते हैं उनके लिए भी अधिकतम 15 वर्षों की छूट दी जा रही है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड, इसमें और दिया हुआ है जो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि ये इसमें दिया हुआ है चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित आपका इसमें एग्जाम होगा, वो भी अस्थायी रूप से होगा, सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अहर्ता चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें आपका जो CBT एग्जाम होगा उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए फ्रेंड, सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंट पद के पर विद्युत सेवा आयोग में माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिखित परीक्षा होगी, वो भी ऑनलाइन मोड में CBT एग्जाम के बेस्ड होगा। और देखिए लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न होंगे एवं द्वितीय भाग में 150 यानी 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और दूसरा यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे। देखिए अब पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 की लिखित परीक्षा में DEOACC के O लेवल के कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्रत्येक अंक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन होगा। और देखिए यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी, प्रत्येक गलत पर 1/4 होगा। यानी कि इसमें पार्ट 1 में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी यानी 0.25 होगा। एक रॉन्ग आंसर पर आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सेकंड देखिए कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि आपको जैसे कि 50 क्वेश्चन है तो आपका राइट क्वेश्चन कम से कम 50 होना चाहिए, वो भी निगेटिव मार्किंग होगी को काटने के बाद क्लियर रूप से आपका 25 मार्क्स होना चाहिए कम से कम। और देखिए फ्रेंड जो सेकंड पार्ट होगा, पार्ट 2 में देखिए कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। द्वितीय भाग में लिखित परीक्षा CBT का पाठ्यक्रम सिलेबस होगा, जिसमें आपको
150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी से रिलेटेड, अर्थमेटिक से होगा, अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंटेंसी से ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और देखिए सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स डिटेल, तो इसमें अलग अलग इन तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड, एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग रिक्वायर्ड की गई है। जैसा कि देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट को 826 रुपये पेमेंट करना होगा, वो भी GST कर सहित है। 826 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। और देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी, यानी उत्तर प्रदेश के जो जनरल कैंडिडेट है, EWS और OBC कैंडिडेट को 1180 रुपये फी पेमेंट करना होगा, इसमें भी GST सहित है। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो विकलांग कैंडिडेट है, जिसे फिजिकल हैंडीकैप्ड कहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए केवल प्रक्रमण फीस केवल, यानी कि कितना दिया जाएगा, 12 रुपये प्रति आवेदन, यानी कि विकलांग कैंडिडेट को 12 रुपये मात्र फीस पेमेंट करना होगा। फ्रेंड इसमें 12 रुपये है, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिए आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान माध्यम से जमा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क नहीं जमा किया जाएगा। एवं जमा करने की विधि, यानी किस मेथड में कैसे कैसे आपको जमा करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध होगा। बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से दे होगा, यानी बैंक का जो चार्ज होगा उसके अलग से देना होगा। और देखिए आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज के माध्यम से जमा की गई धनराशि किसी भी दशा में ना तो वापस की जाएगी और ना ही स्थानांतरित अथवा अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। यानी कि इसमें आपको जो भी पेमेंट आप एक बार कर देंगे वो रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में। और देखिए आवेदन कैसे करना है आपको बता दें। आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना होगा। उसके बाद एक टैब दिखेगा जहां पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट पर क्लिक करना होगा, जहां पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा जैसे कि आप देख रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा तथा खुलने एक नया पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको लिखा दिखेगा हाउ टू अप्लाई फॉर, ये हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद जैसे खुलेगा आपको एक, ये देखिए फ्रेंड समझें, एवं आपको क्लिक करने के बाद उसमें इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया रहेगा, उसे समझिए और पढ़िए आराम से। उसके बाद आवेदन पत्र के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूर्ण कीजिए। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लाइव रखिए, तब तक आपका करंट में चालू रहना चाहिए जब तक इसका कंप्लीट प्रोसेसिंग हो ना जाए, जैसे कि इसके फाइनल एग्ज़ाम ना हो जाए। क्योंकि इसका जो ऑनलाइन मोड में एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा, या डाउनलोड करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा एडमिट कार्ड के लिए। और एडमिट कार्ड की जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आपके ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही सेंड किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और देखिए फ्रेंड सबसे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी इसका आपको एप्लीकेशन डेट, इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की तिथियां, एप्लीकेशन स्टार्ट होने की तिथियां क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, 11 नवंबर 2022 से लेकर 28 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग जो डेट है एप्लीकेशन की 11 नवंबर है, 11 नवंबर नहीं 8 नवंबर है, और लास्ट डेट जो है 28 नवंबर है। और देखिए किस माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कब तक आप इसमें आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की इम्पोर्टेंट डेट जो है वो भी 11 नवंबर से 28 नवंबर तक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां जो है वो
अंतिम तिथि क्या है, 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2022 तक है। यानी 30 नवंबर तक आप चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा, संभावित डेट जो है, यानी कि टेंटेटिव डेट जो दिया है वो जनवरी 2023 के सेकेंड वीक में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो ये था फ्रेंड आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें फ्रेंड, ताकि हमें भी किसी भी प्रकार का कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो, सुधार करना हो, तो उसे हम सुधार कर सकें और आपको और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें बिना डाउट के। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की जैसे, चाहे वह स्टेट लेवल की वैकेंसी हो या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो। तो चलिए गाइज, यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और इसी प्रकार कंटिन्यू आपको अपडेट देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू हेल्प एंड जय हिंद, जय भारत।